हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सोशल इकोनॉमिक वाला चैप्टर है। गाइस, ये 15 मार्क्स का कवर करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ मिला के। गाइस, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। वैसे भी हम लोग गिनती के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चलो इस वीडियो को भी कर ही लेते कंप्लीट आज के आज। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग गाइस कुछ गाइडेंस आया हुआ है, इसमें गाइडेंस नोट्स है, वो सब पढ़ लेते गाइस। प्रिंसिपल वाइज क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बट इजी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपन फटाफट बस रीड करते जाएंगे, होते जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले नेशनल वॉलेंटरी गाइडेंस आई थी। ठीक है, CSR जनरेट इट एज अ चैरिटी। इसको चैरिटी मानते हैं, नथिंग मोर देन और नथिंग लेस। मतलब इसको सिर्फ फर्स्ट चैरिटी मानते हैं, CS इज इक्वल टू चैरिटी मानते हैं लोग। बट असली में However, it is all about corporate citizenship and responsibility business. Guys, ये business की responsibility होती है, कोई charity नहीं होती है। तुम एहसान नहीं कर रहे हो कंपनी को, कंपनी एहसान नहीं करती लोगों को पैसे दे के, उनकी हेल्प करके। गाइस, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही फायदा है। देखो यार, कंपनी जो है वो सब कुछ सोसाइटी की वजह से है, और अगर वो सोसाइटी को कुछ दे रही है तो वो कोई उसकी चैरिटी नहीं कर रही है, वो बहुत बड़े काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ सेट ऑफ कर रही है। जो जैसे कि सोसाइटी है ना, वो मम्मा पापा की तरह होती है, और जो बिज़नेस है ना, जो कंपनी है, वो बेबी की तरह होती है। ठीक है? तो अगर बेबी मम्मा-पापा के लिए कुछ करता है, तो वो चैरिटी नहीं होती है, ठीक है? तो CSR को चैरिटी मानना बंद कर दो, चैरिटी नहीं होती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की, ठीक है? CSR इज़ नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट और अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये कोई मॉडर्न या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेस ऑफ CSR आर फाउंड इन अर्थशास्त्र में हमको पता चला है, ठीक है? अर्थशास्त्र से ये आया है। जो बहुत सारे इंडियन बिज़नेसमैन हैं, वो लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंस्ड है इससे, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट से, और महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया था ये, ठीक है? बाद में जो CSR है, उसका एक फॉर्मल नाम हो गया, और वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 135 बन गया कंपनीज़ एक्ट का, ठीक है गाइज़? क्योंकि गाइज़ देखो, भला करना ना कोई चाहता नहीं खुद से, पैसे सब कोई खुद पे खर्च कर सकते हैं, बट सोसाइटी के लिए कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने मजबूरन इसका एक सेक्शन बनाया, और कंपलसरी इसमें देना पड़ता है पैसे, ठीक है? सेक्शन 135 जो है वो बताता है कि CSR जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट के बाद ही हमको करना पड़ता है, ठीक है गाइस? ज़्यादा कर जाते भी नहीं, सिर्फ 2% ही तो करना है, वो भी एवरेज 3 साल के प्रॉफिट का, ठीक है? सर्टन गाइडेंस प्रिस्क्राइब बाय MCA इन 2011। एवरी प्रिंसिपल आर टू बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स बताए थे, 9 प्रिंसिपल ड्रॉ किए गए, जो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है? इजी इजी है एकदम। चलो देखते हैं पहला प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑन एंड कोर एलिमेंट्स क्या क्या है इसके, ठीक है? तो पहला प्रिंसिपल है, बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स विद एथिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत इतनी छोटी सी चीज मांग रहा है आपसे, वो भी नहीं दे पा रहे हो आप। वो चाहता है बिजनेस को आप करो, करो अच्छे से, एथिकली करो ना, ट्रांसपेरेंट मैनर में करो, अकाउंटेबल रहो उसकी चीज के लिए, जो कर रहे हो वो मानो कि हाँ मैंने किया है। It says that all business activities should be done in ethically and responsible manner. All decisions should take in relevant parties and impact जो रहेगा उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है? इसका कोर एलिमेंट क्या हुआ कि बिजनेस जो है वो एक एथिकल प्रैक्टिस करे, बिजनेस जो है वो कम्युनिकेट करे अपनी इम्प्लीमेंटेशंस को, बिजनेस जो है वो करप्ट ना हो, बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाए ट्रूथफुल मैनर में, बिजनेस जो रहेगा वो रिपोर्ट करेगा अपना एडॉप्शन जो भी किया है, और बिजनेस जो रहेगा वो अवॉइड करेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इतनी छोटी सी तो बात है गाइस, आता है एग्जाम में प्रिंसिपल डिस्कस करो करके, तो फिर लिखना पड़ेगा ना, याद करते हैं चलो। बिजनेस जो रहेगा वो कंडक्ट करेगा गवर्नेंस को एथिकल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबल मैनर में, ठीक है? कोर एलिमेंट क्या रहेंगे कि एथिकल प्रैक्टिस करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपना डिसीजन, करप्शन नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपनी चीज़ों को लेके, रिपोर्ट सब चीज़ करेगा, रिपोर्ट करेगा प्रिंसिपल को, और कन्फ्लिक्ट नहीं कराएगा, ठीक है? आप सेकंड करते हैं चलो। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस which are safe and contribute to सस्टेनेबिलिटी थ्रू लाइफ साइकिल। गाइस, ये जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ठीक है? और सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए, ग्रोथ, उनकी ग्रोथ में मदद देना चाहिए, ठीक है गाइस? It says that we should improve quality of life of a people. We should start the product designing till product dispose of. जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ खत्म होते तक हम ध्यान रहेंगे कि वो सस्टेन रहे, ठीक है? वो इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली सोसाइटी को, ठीक है गाइस?
कोर एलिमेंट डिस्कस करते हैं। बिजनेस शुड यूज सेफ रिसोर्सेज यूज करना चाहिए उनको। बिजनेस शुड यूज टेक्निक्स टू सॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट सॉल्व करे वैसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, विच में अराइज बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस कंप्लेन शुड बी रन टू मेक देम अवेयर। अलग अलग टाइप के ना कैंपेन रन करने चाहिए सो दैट हम लोग अवेयर कर सके उनको हैजर्डस गुड्स से अलग कर सके। ठीक है, प्रोडक्ट शुड ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो सस्टेनेबली यूज हो सके, और जो बिजनेस है वो रिकॉग्नाइज करे और रिस्पेक्ट करे हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, और जो बिजनेस के सामान है वो सब रिसाइकल होना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ अब पूरा प्रिंसिपल क्या था हमारा। हमारा प्रिंसिपल था कि बिजनेस को ऐसे गुड्स देना चाहिए जो कि सेफ होते हैं। ठीक है, तो इसके कोर एलिमेंट क्या हुआ? सेफ गुड्स, टेक्निक्स टू सॉल्व कस्टमर डिस्प्यूट्स, अनअवेयर जो रहते हैं उसके लिए कैंपेन करे, डिजाइन सस्टेनेबल मैनर में करे, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको रिकॉग्नाइज करे और रिसाइकल करे, हर उसकी जो सामान है रिसाइकलेबल सामान यूज करें। थर्ड प्रिंसिपल गाइज हमारा ये है कि हमको प्रमोट करना चाहिए वेलबींग। प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय की वेलबींग को प्रमोट करें। ठीक है, इट से दैट ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय शुड ट्रीटेड वेल, सारे लोगों को वेल अच्छी तरीके से हमको मेंटेन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। कोर एलिमेंट्स क्या है कि बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द लेबर एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, लेबर की रिस्पेक्ट करना चाहिए हमको, वो नहीं रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कौन करेगा। ठीक है, बिजनेस शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर, ये सब नहीं देखना चाहिए हमको, और हमको सबको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। बिजनेस शुड नॉट यूज चाइल्ड लेबर का यूज नहीं करना चाहिए, फोर्स लेबर का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोवाइड करना चाहिए उनको एक वर्क लाइफ मतलब वर्क प्लेस सही सा देना चाहिए उनको, स्पेशली वुमेन्स को, उनको सेफ इन्वायरमेंट देना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल डिस्कस करता है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। गाइस, जो ह्यूमन राइट्स है ना उसको रिस्पेक्ट करना और उसको प्रमोट करना हमारा काम होता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट हैव बीन established फॉर एवरी सिटीजन, which should not be honored by organization and people around the humans and citizen, they should be provided what they have entitled for। ठीक है गाइस, ह्यूमन राइट सबका हक होता है और हम हमारा हक, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको ऑनर करना चाहिए उसको। ठीक है, ह्यूमन राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम शुड रिकॉग्नाइज करना चाहिए ह्यूमन राइट को, और हर इंसान की एक्टिविटीज में होनी चाहिए, झलकनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, ये प्रमोट करना चाहिए अवेयरनेस फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वायलेशन नहीं करना चाहिए हमें ह्यूमन राइट्स का। ठीक है गाइस, ये प्रिंसिपल फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ मैं। देखो गाइस, इसमें हम लोग को बोर्ड है कि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स। तो इसकी क्या क्या फैक्टर्स है? कंस्टिट्यूट करना ह्यूमन राइट्स, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स, वायलेट नहीं करना ह्यूमन राइट्स। सो इजी, आगे बढ़ते हैं। हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए इन्वायरमेंट को। गाइस, इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट रिस्टोर करना हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है, सब कुछ है। ठीक है, तो देखो बिजनेस शुड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स कंट्रोल एंड शुड कैरी बिजनेस फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, स्टेप्स शुड बी टेकन एट लोकल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है गाइस, नेचर और मैन मेड रिसोर्सेज को हम लोग को ऑप्टिमम मैनर में यूज करना चाहिए, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन। बिजनेस शुड मेजर एवरी ऑफ लेवल ऑफ पोल्यूशन, हमको मेजर करना चाहिए लेवल ऑफ पोल्यूशन की कितना हम फैलाते हैं, और उसकी रिकवरी करने हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेस को इंश्योर करना चाहिए बायोलॉजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसके बाद फिर इम्प्रूव करना चाहिए हम लोग की इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। बिजनेस को रिपोर्ट करना चाहिए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस वेयर वी कैन असेस्ट द रिसोर्सेज। ठीक है गाइस, अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या डिस्कस किया हम लोग। देखो, हम लोग डिस्कस किए कि इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट रिस्टोर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन नेचर और मैनमेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, फिर रिकवरी करेंगे जो भी पोल्यूशन की है उसकी, फिर बायोलॉजिकली और नेचुरली हमको रिसोर्सेज को सेव करना है, रिपोर्ट करना है, और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बिजनेस शुड डू रिस्पॉन्सिबल मैनर व्हेन दे आर इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, जब वो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है गाइस, हम लोग का जो बिजनेस है वो डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, जिसमें अपन जो मैनेजमेंट रहता है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और एक राइट मैसेज दे कल्चर को।
बिज़नेस जो रहेगा वो बिज़नेस नॉट सपोर्ट व्हिच इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेट एंड लीगली। जो बिज़नेस है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव और लीगल चीज़ों को। ठीक है गाइस? यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट है ना, इसलिए मैं एक साथ बोल दी, नॉट नॉट कट गया। तो बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेटिक चीज़ों को, ठीक है? बिज़नेस को यूटिलाइज़ करना चाहिए ट्रेड और इंडस्ट्री चैम्बर्स को, ठीक है? फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं 8th है कि इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है गाइस? बराबरी का डेवलपमेंट करना चाहिए और ग्रोथ भी उसके साथ होनी चाहिए। जैसे कि द प्रिंसिपल रिकग्नाइजेशन सोशल डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया स्पेशली इन weaker section both socially and economically. It said that growth and development should be right of everyone. ग्रोथ और डेवलपमेंट राइट है सबका गाइस, ठीक है? बिजनेस शुड अंडरस्टैंड द सोशल प्रॉब्लम्स, बिजनेस को समझना चाहिए कि क्या क्या सोशल प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको इनोवेट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए प्रायोरिटीज, और प्रायोरिटीज में हम लोग को इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बिजनेस को सेंसिटिव होना चाहिए लोकल कंसर्न को लेके, जो लोकल की लोगों की जो मान्यता है वो सब चीज़ को सेंसिटिव टॉपिक को ध्यान से लेके चलना चाहिए। देखो 8th प्रिंसिपल में बोला है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है गाइस? ये राइट है सबका। क्या क्या सोशल प्रॉब्लम समझना, सोशल प्रॉब्लम को इनोवेट करना, अच्छे प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज करना, फिर सेंसिटिव रहना चाहिए लोकल कंसर्न को लेकर। 9th प्रिंसिपल है गाइस जो कि लास्ट प्रिंसिपल है। क्या है? बिजनेस को एंगेज होना चाहिए एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर एंड कंज्यूमर इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। बिजनेस को एंगेज होना चाहिए ऐसे चीज़ों में जिसमें कस्टमर्स और कस्टमर रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कस्टमर के सामान के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उनको वैल्यू करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर शुड बी वैल्यू for them. Business should understand the right of choice to be given to consumer and consumer should feel that goods are safe, competitive, priced. ठीक है गाइस? और प्रोवाइड करना चाहिए बेनिफिट्स, कस्टमर को बेनिफिट मिले जिससे, ठीक है? कोर एलिमेंट्स क्या क्या है इसके कि जितने भी बेनिफिट्स है वो कस्टमर को मिलने चाहिए, कस्टमर को एक फ्रीडम होनी चाहिए चॉइस की, ठीक है? बिजनेस जो रहेगा वो डिस्क्लोज करेगा सारी इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट करेगा लेबल को सब में दिए रहना चाहिए, मिसलीडिंग प्रमोशन नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए लोगों को, नेचुरल रिसोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, और जो बिजनेस है उसको उसकी जो कस्टमर जो लोग फीडबैक देते हैं उसको लेके उनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ का। ऐसे नहीं है कि कस्टमर को कोई तकलीफ है तो हम हमको क्या करना है, कस्टमर को तकलीफ है हमको थोड़ी ना है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट में बता देती हूँ 9th प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो बिजनेस है उसको कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको सही चॉइस उनकी चॉइस के हिसाब से और सही वैल्यू के सामान कॉम्पिटिटिव प्राइस में देने चाहिए, ठीक है? बेनिफिट देना चाहिए कस्टमर को, फ्रीडम देना चाहिए चॉइस का, सारी इन्फॉर्मेशन उसको बतानी चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन को अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, और उनकी जो फीडबैक्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। Guidance on implementation of principles. Successful implementation of these principles required four things, चार थिंग की जरूरत पड़ती: लीडरशिप, इंटीग्रेशन, एंगेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, ठीक है? लीडरशिप, इंटीग्रेशन, एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग, लीडरशिप, इंटीग्रेशन, एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग, ठीक है गाइस? लीडरशिप कौन करेगा? चेयरमैन और सीईओ करेगा, ओनर और मैनेजर करेगा हमारे प्लान्स में, ठीक है गाइस? फिर इंटीग्रेट कौन करेगा? डेली रूटीन वाले जो लोग रहेंगे उन इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी रूटीन में, तब जाके तो चीज़ें आएगी ना। फिर इंगेज करेंगे लोगों को, स्टेक होल्डर को कांस्टेंट बेसिस में अपन, ताकि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे। फिर रिपोर्ट करते लास्ट में जिसमें अपन फुल डिस्क्लोजर देते कंपनीज के बारे में, ठीक है? ये 4 स्टेज गाइस एग्जाम में आता ही है, ठीक है? तो चलो फिर से याद करते हैं अपन, लीडरशिप, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग। सबसे पहले लीडरशिप, जो चेयरमैन, सीईओ, ओनर, मैनेजर लोग रहेंगे, उन लोग प्रोएक्टिव रोल खेल कर लेते हैं इस इम्प्लीमेंटेशन में, उनके बिना फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डेली रूटीन में डाल दो इन चीज़ों को, उसके बाद फिर काम करो, ठीक है? फिर इंगेजमेंट में मतलब अपन इंगेज रहेंगे स्टेक होल्डर के साथ, तब तो जाके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। फिर रिपोर्ट करते हैं, इसमें अपन फुल डिस्क्लोजर करते हैं कंपनीज का जो हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं।
बिज़नेस रिपोर्टिंग रिपोर्ट में क्या रहता है गाइस, ये कोई कंपल्सरी रिपोर्ट नहीं होती है, इवन इफ मेड इट इज़ नॉट सबमिटेड समवेयर, कहीं पर भी सबमिट नहीं करते इसको। 3 पार्ट में होती, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो रहेगा वो इंक्लूड करेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में और उसके ऑपरेशन के बारे में। पार्ट बी जो रहेगा वो बताएगा पैरामीटर ऑफ बिज़नेस एंटिटी कि इसने क्या-क्या रिपोर्ट किया है, और पार्ट सी जो रहेगा, इट हैज़ 2 पार्ट, उसके पास 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 रहेगा वो डिस्क्लोज़र करेगा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़, जिस बिज़नेस ऑपरेशन के नेगेटिव जो-जो है, जैसे कि जो वेस्ट होता है कंपनी जो जनरेट करती है वो सब। और फिर कांस्टेंट मेन, इट कंटेन द मेन सीएसआर रिपोर्टिंग व्हिच डिस्क्लोज़ द एक्सपेंसेस डन, जो भी खर्चा किए वो सब अपन पार्ट 2 में बताएँगे। फिर से डिस्कस करते हैं गाइस पूरा ये। बिज़नेस रिपोर्टिंग रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, उसको सबमिट भी कहीं नहीं करते। इसके 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। सी का 2 पार्ट होता है, ए और बी। ठीक है, तो ए, बी और सी डिस्कस कर लेते हैं। ए में क्या रहेगा, सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन बताओगे कंपनी के बारे में, वो किस ऑपरेशन में एंगेज है उसके बारे में। देन बी पार्ट में आप बताओगे पैरामीटर बिज़नेस एंटिटी के और रिपोर्ट करोगे उसकी परफॉर्मेंस। सी के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो होता है उसमें अपन नेगेटिव वो क्या-क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं हम, वो बताते हैं, और सेकंड पार्ट जो रहता है उसमें अपन बताते हैं कि क्या खर्चा किए सीएसआर के ऊपर। अब गाइस सीएसआर का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ सीएसआर एग्जाम में नहीं पूछने वाला, इसलिए मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है? आई होप आप लोग एक आध बार कभी पढ़े हो कि ज़िंदगी में, उतना सफिशिएंट है। सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इस टाइप के शॉर्ट नोट आ सकते हैं एग्जाम में, तो डिस्कस कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आया वर्ड? इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट से आया है। इसका मतलब होता है डेवलप करना और मीट करना प्रेजेंट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर, फ्यूचर को बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए प्रेजेंट को मीट करना। ठीक है गाइस, ये एक बैलेंस बनाता है डेवलपमेंट का। ठीक है, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही एक-एक के बारे में दिया रहता है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर, बेनिफिट क्या-क्या है? गाइस, तो सीएसआर करना बहुत अच्छी बात होती है, इससे हम अपने आस-पास की चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर इट प्रोवाइड काइंड ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट मिल जाता है अपन को, अगर अपन सीएसआर करते तो। गुड टैलेंट जो रहता है वो अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, अगर आपकी कंपनी अच्छी रहेगी तो आपके पास अच्छे-अच्छे एम्प्लॉइज़ आएँगे। आप अच्छा-अच्छा उनकी बेनिफिट करोगे तो। ठीक है, इट विल मेजर द कंपनी लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी सोसाइटी की इंक्रीज़ हो जाती है। आपके ब्रांड ब्रांड अच्छा होता है, ब्रांड रेपुटेशन वगैरह। ठीक है गाइस, लाइसेंस टू ऑपरेट, गुड टैलेंट अट्रैक्ट, standard of living increase and reputation of company goes up। बेनिफिट आएगा, 4 बेनिफिट चिपका के आना।